वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक खवातीन और हज़रात। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ अब प्रोग्राम में वो शामिल है जो कि इस वक्त असल अदाकार, असल मुजरिम, असल प्रोटेगनिस्ट है। खवातीन और हज़रात, मुलाहिजा कीजिए, पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का सबसे मुअस्सर हथियार, सबसे मुजर्रब नुस्खा किसी भी मुल्जिम को इकबाल जुर्म करवाने का, ये आपके सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो अल मारूफ और मशहूर छितर है जो 21वीं सदी के अंदर पाकिस्तान के हर थाने में हर रोज एक बार नहीं कई बार इस्तेमाल होता है, और जिसको बहुत दूर से आपने एक मटियाले से वीडियो फुटेज के अंदर दीगर चैनल्स में देखा। इसकी बनावट पर गौर कीजिए, किस मेहनत से इसे बनाया गया है। जिस तरह रंगला चरखा नहीं होता था किसी जमाने में और रंगले पलंग, उसका इसका हैंडल है, और इसे मुख्तलिफ किस्म के तेल पिला पिला कर एक नहायत मोहलिक शक्ल दी जाती है। और जब इंसानी पुश्त पे ये पड़ता है तो मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा मुजाहिद इस वक्त इस मुआशरे में है जो कि मुल्जिम हो या ना हो उस तकलीफ से बिलबिला कर इकबाल जुर्म ना कर ले। ख़वातीन हुज़रात, इकबाल जुर्म का मतलब यह है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश का अपना सबसे अहम मरहला अदा कर लिया, मगर इस छितर के इस हैंडल पे एक शख्स का हाथ नहीं है, एक पुलिस ऑफिसर का हाथ नहीं है, इस पे मेरा भी हाथ है, जो कि हो सकता है उस मुकदमे में मुतासरा पार्टी हो जिसके घर चोरी हुई, जिसके किसी रिश्तेदार को कत्ल कर दिया गया। और इस पे सबसे मजबूत हाथ हुकूमत वक्त का है जो कि हर दौर में इसको इस्तेमाल करवाती रही, करती रही और अपने नतीजे लेती रही। इन सब हाथों को पहचानिए, और अगर ये छितर बंद करवाना है तो इन सब हाथों को भी इसके इस रंगले हैंडल से हटाना पड़ेगा, वरना तब तक कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। सर, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मुझे अब सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी है। इस सब किस्से के लिए अब क्या आपके पास सोल्यूशन है नुमान साहब? डॉक्टर साहब, आपने पुलिस पे बहुत आपने बड़ा हुकूमत पर बड़ा जिक्र किया। अगर आप इस बात मेरी को लोगों को दिखा सकें तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो ही हुक्मरान हैं इस वक्त पंजाब में, दोनों भाई कह लें या शेयर होल्डर कह लें, या एक हुक्मरान है दूसरा उसका बड़ा भाई है। खुदा की कसम हमें तो कभी उन्होंने नहीं कहा ये गलत काम करो ना। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ इंतहाई इंसाफ पसंद आदमी है और हमेशा इंसाफ का साथ देता है, और जहाँ हम कह दें कि ये हमने तहकीक की, ये बात सच्ची है, वो हमारे साथ खड़ा होता है। ये बात गलत है, मेरा ख्याल है ये इल्ज़ाम है। दूसरी बात मेरी सबमिशन ये है कि जब तक आपने सोल्यूशन की बात की, मेरा ख्याल पुलिस पे बहुत ज़्यादा जो पिछले 50 साल में पुलिस निगलेक्ट हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इसके ऊपर इसकी ट्रेनिंग पे, रेजिडेंशियल फैसिलिटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या दीगर अमूर पे पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और वो होनी चाहिए। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही बेहतर। मैं हुक्मरानी को एक रवैया कहता हूं, जिस तरह यहां पे पुलिस टॉर्चर को एक रवैया कहा जाता है। मुझे आप ये एक पहले छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्या किसी हाकिम आला की मर्जी के बगैर पुलिस कुछ भी कर सकती है? छोटा सा हाँ या ना में जवाब। हरगिज नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर वो नाअहल है, बिल्कुल नाअहल है, फिर उसको गवर्नेंस का पता ही नहीं है। बिल्कुल। अब सर सोल्यूशन बताइए, क्या करना चाहिए इसका? डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, मैं फिर सवाल की जानिब आ जाता हूं कि एक तो ये बताएं कि थानों में पुलिस के जो मुलाजमीन है उनकी हाजिरी कभी नहीं हुई, आज तक पता ही नहीं है कौन आया, कब गया। एक रोज नामचा सा पड़ा होता है जो कई घंटे लेट होता है। ये वो लोग जानते हैं जो क्राइम से वाकिफ हैं, जो थाना कल्चर से वाकिफ हैं। इसके अलावा ये थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाते, और अपने मॉनिटर्स अपने दफ्तर में अगर ये रख लें। ऐसे हैं इस वक्त इदारे जो हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग के ऑफिसेज हैं, मैंने जाके उनका सेंटर देखा है, ये यहाँ मॉडल टाउन में उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ है। मैं हैरान रह गया कि तमाम जो वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ थाने जो हाईवेज नए बनाए हैं पिछली गवर्नमेंट ने, उनकी एक एक एक्टिविटी वहां सामने नजर आ रही है। अगर सीसीपीओ साहब के ऑफिस में एक पूरी स्क्रीन लगी हो, 77 पुलिस स्टेशन की क्लिपिंग उसमें आ रही हो, हर एसएचओ को पता हो सीसीपीओ साहब किसी भी वक्त मेरे थाने का बटन ऑन करके देख लेंगे मैं बैठा हूं नहीं बैठा। थानों के बाहर लिखा होता है इस वक्त से इस वक्त तक एसएचओ साहब हाजिर रहेंगे। मुझे सीसीपीओ साहब एक बात का जवाब दें, इन्होंने आज तक कितने थानों का सरप्राइज विजिट किया? सर, सुपरविजन होती है थाने की कोई? मैं वही तो बता रहा हूं, इन्होंने करनी है कोई शख्स। सर देखिए, पुलिस के अलावा देखिए, मैं अपने अगर मैं पुलिसमैन हूं तो मैं जाके पुलिस के अंदर किसी और थाने में जाके अपने पुलिसमैन को बुरा नहीं कहूंगा। क्या हमारे यहां सिविल सोसाइटी के ऐसे मेंबर्स हैं जिनको ये हक हासिल है कि वो जाके थानों की कारकर्दगी को किसी भी वक्त 24 घंटे के दौरान जाके मॉनिटर करें? सर, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप थाने के अंदर जाना अब इतना आसान नहीं रहा। एक तो आपको पता है बैरियर लग गए हैं टेररिज्म के बाद, आपको बता के जाना पड़ता है आप कौन हैं, किस लिए आए हैं। अस्पतालों के अंदर तो जब चाहे जो चाहे आके छापा मार के अपनी खबर लगवा दे तीसरे दर्जे के अखबार के अंदर। जी। तो थानों के अंदर भी लोगों को जाने दीजिए कभी कभी। सर, वो तो इन्होंने इजाजत देनी है। मैं उसका आसान सा सोल्यूशन है, सीसीपीओ साहब बगैर बताए
मत अपनी सरकारी गाड़ी में जाएं, अपनी प्राइवेट गाड़ी में शलवार कमीज पहने और थाना हंजरवाल पहुंच जाएं। एक आम साहिल की तरह देखें कि थाने के अंदर हो क्या रहा है। आप मेरे साथ हंजरवाल थाने जाएं, वापस आके आप कानों को हाथ ना लगाएं। किस गंदे पानी में से गुजर के 300 सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाएंगे। ऊपर एक दुकान में थाना है, आप सिर्फ वहां से होके आए। मेरी गुजारिश अगले प्रोग्राम में करें, आप बताएं कि हंजरवाल का हाल क्या है। राठौर साहब फिर ये क्यों नहीं करते? राठौर साहब हमारे साथ सरप्राइज विजिट करें, सर, बिल्कुल मैं इनके साथ जाने को तैयार हूं। दूसरी बात यह है कि इस दफा क्यों ना हम साथ ले चलें अपने साथ वजीर आला पंजाब को, ताकि असल में जिस आदमी के पास कुदरत है, जिसके पास हुकूमत है सब चेंज करने की, उसको भी हम एक दफा दिखा दें, या उसके लिए एक वीडियो फुटेज बना के ले आए। क्योंकि जब तक इस मुल्क में वीडियो फुटेज ना आए और मीडिया उसको किसी सूरत अपने चैनल्स में ना चलाए, तब तक किसी भी सूरत हाल को बेहतर नहीं किया जा सकता। सो मच फॉर गुड गवर्नेंस। ख्वातीन और हज़रात, मीडिया के किरदार के ऊपर आप लोग मोतरज़ भी हो सकते हैं, शायद हम लोग कई दफ़ा बैलेंस भी नहीं रहते, मगर यकीन कीजिए जिस माशरे और जिस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करने के लिए हमें मोबाइल फोन्स पे बने हुए वीडियो क्लिप विदाउट कॉन्टेक्स्ट, सयाक़ो सबाक के बगैर देखकर कोई एक्शन करना पड़े, वो एक नी जर्क रिफ्लेक्स हुकूमत हो सकती है। वो एक मुदब्बराना, संजीदा और दानिशमंदाना तर्ज हुक्मरानी नहीं है। उम्मीद कीजिए और दुआ कीजिए कि तमाम सोसाइटी के जितने भी हिस्से हैं उनके साथ अवाम का इत्मीनान बहाल हो। वो अपनी गर्दनों में झांकें, अपने गिरबानों में झांकें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, और अल्लाह करे कि ये छितरौल अगर पढ़ना है तो उन मुजरमों की पुश्त पे पड़े जिनके ऊपर कई कई साल मुकदमे चले और जिनसे इकबाल जुर्म ना हो सका, और जिनके इल्ज़ाम और मुजरमाना हरकत पे हर कोई अपने आप को सही समझता है। इजाज़त दीजिए, डॉक्टर उमर आदिल एक दफ़ा फिर बहुत जल्द आपके साथ एक और प्रोग्राम में हाजिर होगा। खुदा हाफिज़।